कैसे देखते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब का जो आज बयान आया है? उन्होंने तमाम बातें हिंदुत्व को लेकर, बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर चिंता किया, हिंदू धर्म पर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। देखिए, आज का दिन विजयदशमी ये बहुत पावन पर्व है और अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आज उसके खिलाफ एक विजय हासिल हुआ है। आज के इस अवसर पर हम अपने क्षेत्रवासियों पर, जहां की देवतुल्य मतदाताओं ने हमको यहाँ चुन के भेजा है, उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी और सरयू माई को मैं प्रणाम करता हूँ और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव, जिन्होंने एक सामान्य सीट जनपद अयोध्या की 54 फैजाबाद लोकसभा, जिस सीट पर चुनाव के पहले देश और दुनिया की निगाहें लगी थी, चुनाव होने के बाद प्रभु श्री राम की कृपा से, प्रभु हनुमान जी की कृपा से, मां सरयू माई की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं और वहां के सभी सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित बहनों, बेटियों और सम्मानित सभी वर्गों के सहयोग, आशीर्वाद से और अपने नेता, इस देश के नेता, महान नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की कृपा से हम चुनाव जीते हैं और जिसकी चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में है। इसके लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूं और आज जहां बैठे हैं इस पूज्य धरती को भी मैं प्रणाम करता हूं, जिस धरती पर सभी देवी देवताओं के कृपा से, नेताओं के कृपा से और श्रद्धेय मतदाताओं के कृपा से हम बैठे हैं, इसको प्रणाम करते हैं। आप धरती की बात कर रहे हैं, पर मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि और मोहन भागवत की जो बात कहते हैं, मोहन भागवत के पास और संघ परिवार के साथ आरएसएस के पास आज कुछ नहीं है। इस देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान आज जो बेरोजगार हैं, पढ़ लिख करके बेकार हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियों को फाड़ रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, आज हमारी दौलत है। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं हुआ करता है। देश की दौलत वहां के इंसान, वहां के नौजवान, वहां के देशवासी हैं। आज हमें उसके लिए चिंता करना है, आज बेरोजगारी पर चिंता करना है, महंगाई भी चिंता करना है। आज चिंता करना है हमारे देश की सीमा पर चीन ने जो हमारी धरती को हड़प लिया है, हमें उस पर चिंता करना है। हमें चिंता करना है जो हमारा सेना का एक गौरवशाली इतिहास है। दुनिया के लोग हमारी सेना को लोहा मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेना के सम्मान को गिराया है, उस समय गिराया है जब अग्निवीर जैसी सेना में व्यवस्था कर दिया, जिसकी सीमा रख दिया 4 साल के लिए। हमें उनके लिए चिंता करना, हमें उनके लिए फिक्र करना है और हमें आज उनके लिए चिंता करना है, फिक्र करना है जिन्होंने देश की आजादी हासिल किया है। हम लोग नारा लगाते थे, गांधी लोहिया जय प्रकाश। आज क्या हो रहा देश में? जयप्रकाश जी लोक नायक जयप्रकाश जी, उनका कल जन्मदिवस था और उनके जन्मदिवस पर हमारे नेता और कल के हिंदुस्तान के भविष्य अखिलेश यादव समेत
तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता माला पहनाने जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोक दिया। कहीं न कहीं कोई दाल में काला है। हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय योगी बाबा की सरकार ने, लगता है इसका सौदा कहीं कर लिया है, बेचने का सौदा कर दिया है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकनायक जयप्रकाश की स्मृति को, उनकी विचारधारा को इस देश में हमेशा हमेशा जागृत रहने के लिए एक बहुत बड़ा लखनऊ में उनके नाम पर सम्मान किया था, बनाया था। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी की चिंतक और विचारक, देश के महान नेता, देश के कल के भविष्य और हम जैसे कार्यकर्ताओं को माला पहनाने के लिए रोका गया। ये सब है। और इसीलिए आप मोहन भागवत जी की बात करते हो, उनके पास है क्या? हिंदू मुस्लिम के अलावा और पाकिस्तान के अलावा, बांग्लादेश के अलावा उनके पास है क्या? इसलिए इस तरह बेबुनियादी बात कर रहे हैं। बेबुनियादी क्या हिंदू वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में हैं? क्या हिंदू वही होंगे? क्या अवधेश प्रसाद हिंदू नहीं है? क्या माननीय अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है? क्या आदरणीय डिम्पल यादव जी हिंदू नहीं है? आरएसएस की परिभाषा में केवल हिंदू वही है जो आरएसएस में है, भारतीय जनता पार्टी में है। हिंदू पर खतरा नहीं है। खतरा अगर समझ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पे खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस देश में परिवर्तन की बहार चल पड़ी। प्रणाम। इस देश में परिवर्तन की बहार चल रही है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया होगा, सफाया होगा, सरकार जाएगी। तो इसलिए जो आपने मूल सवाल पूछा कि आरएसएस के बहुत बड़े मालिक कह लीजिए, अध्यक्ष कह लिए, सब कुछ है आदरणीय मोहन भागवत जी कि हिंदू पर बड़ा खतरा है। हिंदू पर खतरा नहीं है। खतरा महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उसकी सरकार पर। इसलिए बेबुनियादी बात कह रहे हैं जिनको इस प्रदेश और देश की जनता ने उसी समय खारिज कर दिया जिस समय समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, अखिलेश यादव के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को अयोध्या जनपद की ऐतिहासिक सीट, जिस पर भारतीय जनता पार्टी घमंड करती थी और कहती थी कि हम राम को लाए हैं, राम को उंगली पकड़ करके, और हमारे प्रधान जी बड़े और उनको छोटा बना करके, ये देश कभी इस बात को मान नहीं सकता। नोबडी कैन बिलीव कि हम राम को लाए हैं। राम को लाने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। राम को लाने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हो सकती है। इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी नहीं हो सकते। राम तो सदियों सदियों से आए हुए हैं। राम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आए हैं। राम तो इस धरती पर राम राज्य की जो परिकल्पना है कि दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा, उस राम राज की कल्पना जिसके बारे में रामचरित मानस कब लिखा गया है, कब लिखा गया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी लायक कहते हैं कि 22 जनवरी को हम राम को लाए हैं, 22 जनवरी 24 को राम को लाए हैं। क्या कोई इस बात को विश्वास कर सकता है कि राम लाए गए हैं? तो
उनके सामने तो दिखाई पड़ रहा था 24 का चुनाव, उनके सामने दिखाई पड़ रहा था अयोध्या जनपद की फैजाबाद 54 फैजाबाद विधान लोकसभा की सीट दिखाई पड़ रही थी। इसीलिए उन्होंने 4 बार कार्यक्रम लगाया। उनके पार्टी के देश के जितने मुख्यमंत्री थे, जितने गवर्नर साहिबान थे, इवन इस देश की हमारी महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति जी भी गई थी। हम नहीं कहते चुनाव प्रचार में गई थी, लेकिन उनके जाने का अप्रोप्रिएट टाइम उस समय था जब प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा किया था। उस समय जाने का उनका अप्रोप्रिएट और सही समय था। लेकिन वो जा कब रही हैं? भारतीय जनता पार्टी वाले कब ले जा रहे हैं? जब चुनाव को 10 दिन रह गया था। इस देश के पूर्व राष्ट्रपति जी गए थे, इस देश के धन्ना सेठ अडानी साहब गए थे और देश के तमाम लोग गए थे। लेकिन अयोध्या जनपद की देवतुल्य जनता ने, 54 फैजाबाद के लोकसभा के देवतुल्य जनता ने, मतदाताओं ने इस तरह का संकेत दिया और संदेश केवल अयोध्या फैजाबाद उत्तर प्रदेश में नहीं, सारे देश दुनिया में संदेश दिया। इस देश में धर्म के आधार पर अब राजनीति नहीं चलेगी, जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, अब राजनीति चलेगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने वाली जातीय जनगणना की राजनीति चलेगी। राजनीति चलेगी इस देश के नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की राजनीति चलेगी। राजनीति चलेगी सेना में जो हमारी 4 साल की सीमा रखी खत्म करके उनको पहले जैसी नौकरी की व्यवस्था चलेगी। भाईचारा आपसदारी की राजनीति चलेगी। अब देश बांटने की, समाज बांटने की, इस तरह की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। पूरे देश और दुनिया में संदेश गया है। तो इसलिए जो आप मूल सवाल कर रहे हो, ये उनके सवाल में कोई बल नहीं है, उनके पास कुछ है नहीं, देश को भरमाते हैं और इसी पर काम चलाते हैं। लेकिन अब वो समझ चला गया, लोग समझ गए, इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और बताइए।